हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश चौहान। मैट्रिक्स की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दो और अलग टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें पहला मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, तो कल प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हुआ था स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन सारे के सारे मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया तो प्रिंसिपल डायगोनल के बेसिस पे, यानी हमारे जो अपर और ट्रायंगल मैट्रिक्स हैं आज भी हम इनको डिफाइन करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। और आइए जानते हैं कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होते क्या हैं। जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स लूं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के डाउनवर्ड के जितने भी एलिमेंट हो सब के सब क्या हो, जीरो हो। उसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल के डाउनवर्ड के यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट हो सबके सब शून्य होने चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के हम मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो डाउनवर्ड द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी किसी भी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के डाउनवर्ड यानी नीचे के जितने भी एलिमेंट हो अगर वो सबके सब शून्य हो तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के जैसे है, बस अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट शून्य होने चाहिए और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य होने चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हुआ जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य हो तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। आइए जानते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए बी सी डी ई एफ, मैं एक कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसमें कोई मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम नाम देते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम नाम देते हैं कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स ए हमको गिवन है, अगर कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर उस गिवन मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना, अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना तो निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं कि जो रो होते हैं उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम होता है उसको रो में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और अगर हमको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना हो तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए सिर्फ इसके जितने भी रो होते हैं रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम अपने आप किस में चेंज हो जाता है, रो में चेंज हो जाता है। इस प्रकार रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने से जो भी मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे लेट ए, मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो क्या, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन द transpose of matrix obtained from A by changing its row into column and its column into row। यानी कोई भी अगर मैट्रिक्स है और अगर उस मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए मैट्रिक्स के जितने भी रो होते हैं उन सबको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और जितने भी कॉलम होते हैं उन सबको हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार जो भी मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का। अगर हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। ये हुआ हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स।